ओम शांति। 10 अगस्त 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 31 अक्टूबर 2006 की। और बाबा खास प्रेम के सागर के स्वरूप में हम बच्चों से मिलने आए हैं। हमें स्नेह का महत्व पक्का करवा रहे हैं कि स्नेह ऐसी शक्ति है जो अलौकिक चुंबक का काम करती है, जिससे हम सहज योगी मेहनत मुक्त बन जाते हैं। क्योंकि जितना बाबा से स्नेह होगा, हमें उसे भूलना मुश्किल लगेगा, याद करना नहीं। तो हमारा बाबा से स्नेह तो है, लेकिन यह सदा अटूट और एक रस किस प्रकार से रहे। हमारा पुरुषार्थ समटाइम समथिंग से निरंतर और सदा कैसे हो। तो उसके लिए सबसे पहले तो स्नेह के महत्व को समझकर नशा रहे कि हम कोई साधारण स्नेह के नहीं, बल्कि दिल के आत्मिक सच्चे निस्वार्थ परमात्मा स्नेह के पात्र बने हैं। तो सदा बाप समान बनने के पुरुषार्थ से हमें लवलीन स्थिति द्वारा योग लगाने वाला नहीं, बल्कि सहज योगी बनना है। फिर दूसरी बात, इस विशेष राज को समझना है कि जितना हम अखुट और अखंड परमात्मा खजानों का दान करते हैं, वह बढ़ते जाते हैं, लौकिक के रूप से कम नहीं होते हैं। साथ में जो हमें दुआएं मिलती है, वो लिफ्ट का काम करती है। उससे हम विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप उमंग उत्साह से भरपूर सहज बन जाते हैं। खुद के लिए फिर अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है, स्व का पुरुषार्थ ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जितना हम अखंड खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, महादानी अखंड दानी आत्माएं, दाता के बच्चे, विश्व सेवाधारी मास्टर दाता, विश्व कल्याण के लिए परमात्मा मददगार बनेंगे। किसी भी रूप से, चाहे मनसा शक्तियों के द्वारा, वाचा ज्ञान के द्वारा, कर्मणा गुण दान के द्वारा, बुद्धि से समय के दान के द्वारा, संबंध संपर्क में खुशी के दान के द्वारा, तो उतना ही सर्व खजाने बढ़ते जाएंगे। और अभी का समय ही देने का समय है, इसलिए चेक करते रहना है कि हर समय कोई न कोई खजाना हमारा जरूर सफल हो, तभी हम सफलता मूर्त बनेंगे। हर संकल्प और समय विश्व के प्रति हो, क्योंकि विश्व की प्यासी आत्माओं की, भक्तों की पुकार सुन उन्हें शक्ति और सच्चे प्यार का कभी न खंडित होने वाला हमें सहयोग देना है। तो ऐसे सब कुछ सफल करना है, क्योंकि हमारा तो स्थूल धन भी पदम गुणा होकर परमात्मा बैंक में जमा हो जाता है। तो सब कुछ जमा करना है। फिर तीसरी बात, अपना स्वभाव पुराने संस्कारों रूपी अलाय अर्थात मिलावट से मुक्त, जैसा समय जैसी सेवा, उसमें सदा हाजी के संस्कार के द्वारा स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बनने वाले, अभिमान से भी तो अपमान की मिलावट से भी मुक्त गोल्डन एजेड बनना है। गोल्डन एजेड सेवा करनी है। तो इससे परमात्मा दुआएं प्राप्त होंगी और हमारा पुरुषार्थ कभी कभी से निरंतर हो जाएगा। फिर चौथी बात, कोई भी हम सेवा करते हैं तो उसमें अटेंशन देना है कि कुछ ना कुछ अनुभव करवाना है, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है और उसी से आत्माएं खींचती है। और उसके लिए पहले स्वयं के ऊपर मेहनत करनी है। पास विद ऑनर बनने के लिए ज्ञान की हर पॉइंट का, हर शक्ति का, हर गुण, आत्मिक स्थिति का
चारों सब्जेक्ट्स का ऑलराउंड मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सेवा का परमात्मा प्यार का पहले स्वयं ऐसा अनुभवी बनना है जो जिस भी परिस्थिति में जब भी हम चाहे जितना समय चाहे किसी भी अनुभव में हम टिक सके। तो इस प्रकार से अपने पुरुषार्थ को निरंतर बनाना है। फिर 5वीं बात, ऐसा पास विद ऑनर होने का सर्टिफिकेट लेने के लिए, अचानक के अंतिम समय का सामना करने के लिए, हलचल में अचल रहने के लिए अभी से बीच बीच में समय निकालकर मन की कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर को बढ़ाना है। और इसके लिए क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। सेकंड में जिस स्थिति में हम स्थित होना चाहे ऐसा हो सके। जैसे 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण, 1 सेकंड में फरिश्ता स्वरूप डबल लाइट, हम अभी स्वयं को देखें। 1 सेकंड में विश्व कल्याणकारी स्थिति से मनसा सकाश की सेवा। तो इस प्रकार से अपने आप को बार बार ड्रिल करवानी है और स्वयं को तैयार करना है। फिर अंतिम 6ठी बात, चाहे हम किसी भी जगह के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन इस समय हम एक ब्राह्मण वृक्ष के हैं। हमारा एक ही ब्राह्मण कल्चर है, एक मत अर्थात श्रीमत पर चलने वाले हैं। तो क्यों क्या के प्रश्नों से परे सदा प्रसन्नचित रहते हुए ब्रह्मा बाप को हमें फॉलो करना है, जो सदा राजयुक्त योग युक्त हर शक्ति में सदा रहे, कभी कभी नहीं। तो ऐसे बाबा हमें प्रेरित कर रहे हैं कि जो ज्ञान में नए भी आए हैं वह भी आगे जा सकते हैं। बाबा उन्हें एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा सहयोग जरूर देंगे। तो इसी उमंग के साथ हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाना है। अच्छा, ओम शांति। ओम